हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लाभ और हानि का सेट जो है हम लोग सेट कर चुके हैं। लाभ और हानि का 4 सेट ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं और आज जो है लाभ और हानि का 5वां सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका आज का पहला क्वेश्चन है, एक अनाज विक्रेता के पास 1800 किलोग्राम गेहूं है। इसके एक भाग को उसने 25% लाभ पर बेचा और बाकी बचे हुए भाग को 24% लाभ पर बेचा। इस प्रकार कुल 20% लाभ हुआ। उसने 25% लाभ पर कितना गेहूं बेचा? ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए जब परसेंटेज पढ़ाया था, परसेंटेज जब मैंने पढ़ाया था तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट मेथड बताया था। ठीक, तो देखो आज इस टाइप के क्वेश्चन को फिर उसी मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो कह रहा है टोटल गेहूं कितना है, 1800 किलोग्राम। कितना है टोटल गेहूं? टोटल गेहूं है कितना, 1800 किलोग्राम। ठीक, कितना है, 1800 केजी। कह रहा है इसके एक भाग को उसने 25% लाभ पर और बाकी बचे हुए भाग को 24% लाभ पर बेचा। इस प्रकार कुल लाभ उसको कितना हुआ, 20% का हुआ। तो 25% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हमें देखो टोटल लाभ कितना हो रहा है, 20%। टोटल लाभ कितना हो रहा है, 20%। तो हमने क्या किया, 20% को सेंटर में लिखा। ठीक, अब देखो इस टोटल, ये जो टोटल लाभ आता था कहां से आता था, एक तो हमारा 25% लाभ से आता था और दूसरा क्या होता था, 24% लाभ से। तो इसका मतलब इसका एक पार्ट क्या हो गया, 25% ये हो गया और दूसरा पार्ट क्या हो गया, 24% ये हो गया। यानी कि ये जो टोटल लाभ है ये यहां दोनों से क्या कर रहा था, हमें मिल रहा था। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसका 25% और 20% का डिफरेंस क्या करेंगे, इधर लेंगे। ये कितना आएगा, 5%। इसका 24% और 20% का डिफरेंस यहां लेंगे तो ये कितना आएगा, 4। तो देखो ये पार्ट क्या हुआ, ये दो भाग में डिवाइड हो गया। उधर वाला भाग क्या कहलाएगा, 24% वाला, और इधर वाला क्या कहलाएगा, 25% भाग। ठीक, 25% लाभ वाला और ये 24% लाभ वाला। तो देखो 25% लाभ वाले से हमने क्या किया, ये हमारा कितना आया, 4 आया इसका रेशियो, और यहां पे हमने क्या निकाला, 5। इसका मतलब 25:24 का रेशियो हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 4:5 में क्या किया हमने, कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब देखो टोटल गेहूं हमारे पास कितना है, 1800 केजी। टोटल गेहूं क्या है हमारे पास, 1800 केजी। तो हमसे कह रहा है कि 25% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। तो देखो 25% का रेशियो हमने क्या निकाला यहां पे, 4। ठीक है, 25% की तरफ जो रेशियो आया है वो 4 आया है और 24% की तरफ जो रेशियो आया है वो 5 आया है। तो इसका मतलब हमें क्या है, 25% वाला पूछ रहा है, तो इसका मतलब 25% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 4/4 + 5, यानी कि 4/4 + 5 इंटू टोटल गेहूं। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 4/9 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1800। 9 2 जा 18, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 2 जा 800 केजी। ठीक है, 800 केजी, यानी कि उसने 25% लाभ पर 800 किलोग्राम गेहूं बेचा। ठीक, उसने 25% लाभ पर कितने किलोग्राम गेहूं बेचा, 800 किलोग्राम गेहूं बेचा। अगर हमसे पूछता कि 24% लाभ पर उसने कितना गेहूं बेचा, तो हम क्या निकालते, ये निकालते 24% लाभ पर, यानी कि 24 का जो ओरिजिनल रेशियो 5 अपॉन टोटल, यानी कि 4 + 5 और इंटू क्या हो जाता, 1800। ये हमारा क्या आता, जो भी यहां पे आंसर आता वो 24% लाभ पे उसने कितना गेहूं बेचा वो हमारा क्या होता, आ जाता। ठीक, तो इसका क्या होगा आंसर, 800 केजी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का, ये भी है।
कह रहा एक थोक व्यापारी के पास 300 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 21% लाभ पर और शेष आमों को 15% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 17% लाभ कमा सके। ठीक, यानी कि दोनों प्रतिशत के लाभ पे बेचने पे उसको टोटल लाभ कितना मिलेगा? 17% का टोटल लाभ मिलेगा। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 15% लाभ पर कितने दर्जन आम बेचे गए। ये हमें क्या करना है? क्वेश्चन निकालना है। तो देखो टोटल आम कितने हैं? टोटल आम हमारे क्या है? 300 दर्जन। ठीक, 300 दर्जन टोटल आम है और उसको टोटल लाभ कितना हो रहा है? 17%। उसका टोटल लाभ कितना है? 17%। ठीक, कहां से आ रहा था? एक तो हमारा 21% से मिल रहा था। ठीक, एक तो हमारा 21% से आ रहा था और दूसरा हमारा कहां से आ रहा था? 15% से। ठीक है, दूसरा हमारा कहां से आ रहा था? 15% से। 15% से यानी कि दोनों लाभ से टोटल लाभ 17% का आ रहा था। अब क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस 21 और 17 का डिफरेंस कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे। कितना आएगा? 4। और 17 और 15 का डिफरेंस लिखेंगे, यहां आएगा, लिखेंगे 2। तो इसका मतलब ये जो अनुपात आया, इसको काट 2:4, या इसको लिख सकते हैं 1:2। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? 1:2 या 1:2। इसका मतलब क्या है कि ये क्या हुआ? 2 भाग में क्या हुआ? डिवाइड हो गया। इधर हमसे पूछेगा, अगर पूछेगा कि 21% पे उसने कितने दर्जन आम बेचे, तो वो हम क्या करेंगे? इधर से निकालेंगे। और अगर हमसे पूछेगा कि 15% लाभ पे कितने दर्जन उसने आम बेचे, ये भी क्या कर लेंगे? हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो हमसे कह रहा है 15% लाभ पर उसने कितने दर्जन आम बेचे। तो देखो 15% का जो हमने निकाला है, जो रेशियो आया, कितना आया? 2। 15% रेशियो कितना आया टोटल? मतलब 2 अपॉन टोटल क्या हो जाएगा? 1 + 2 इंटू टोटल कितना दर्जन था आम? 300। क्या हो जाएगा? 300। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/3 इंटू 300, ये हो जाएगा 100 = क्या हो जाएगा? 200 दर्जन। ठीक है, यानी कि उसने क्या है? 15% लाभ पर 200 दर्जन आम बेचे। ठीक, 15% लाभ पर उसने कितने आम बेचे? 200 दर्जन आम बेचे। और हमसे पूछता कि 21% लाभ पर कितने दर्जन आम बेचते, तो 21% का निकालते 1:3/300, ये कितना आता? 100। ठीक, यानी कि 21% लाभ पे वो 100 दर्जन आम क्या करता? बेचता। ठीक, और ये हमने क्या निकालना है? 15% लाभ पे उसने कितने दर्जन आम बेचे, वो हमारा कितना आया है? 200। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 1800 केजी, एक व्यापारी के पास 1800 केजी चीनी है। ठीक, मतलब यहां पे मिस प्रिंट हो गया, वहां पे होगा पास। ठीक, एक व्यापारी के पास 1800 केजी चीनी है। इसका कुछ भाग वह 18% लाभ पर और शेष 9% लाभ पर बेचता है। उसे कुल लाभ 16% होता है। तो कितनी मात्रा में उसने 9% लाभ पर बेची? ठीक है, यानी कि व्यापारी जो है चीनी की कितनी मात्रा 9% लाभ पे बेचेगा, ये हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो देखो टोटल कितनी चीनी है उसके पास? 1800 केजी चीनी है। टोटल उसके पास कितनी चीनी है? 1800 केजी चीनी है। तो वो टोटल लाभ कितना कमा रहा है? 16%। ठीक है, टोटल लाभ हमने क्या लिख लिया यहाँ पे? 16%। ठीक, उसके बाद कह रहा, अब ये क्या था? ये दो भाग से आया था। कहां से आया था? एक तो हमारा क्या था? 18% से आया था। एक हमारा कहां से आया था? 18% से। और दूसरा कहां से आया था? 9% से। ठीक, यानी कि दोनों लाभों से टोटल लाभ उसको 16% का है मिल रहा था। तो देखो 16 और 18 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2। ठीक, 16 और 18 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। और 16 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7। ठीक,
16 और 9 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 7। तो हमसे पूछ रहा है 9% लाभ पर कितनी चीनी उसने बेची। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 9% वाला है, ये क्या है 2 है, और ये 18% वाला है, ये क्या है 7 है। तो 9% लाभ पे हमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/7 + 2 इंटू टोटल चीनी कितनी है 1800। ठीक, क्या है 1800। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2/9 इंटू 1800, ये क्या होता है 200। इसका मतलब 9% लाभ पे वो 400 kg क्या है चीनी बेचेगा। ठीक, 9% लाभ पे वो 400 kg क्या करेगा चीनी बेचेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में 2 साइकिलें खरीदी। एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में 2 साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक, यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है, मान लो पहली साइकिल ये है और दूसरी साइकिल क्या है ये है। ठीक, ये पहली साइकिल का क्रय मूल्य यानी कि सीपी और ये क्या है एसपी हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये साइकिलों का ये पहली दोनों दूसरी साइकिल का सीपी यहां है और एसपी क्या है ये है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, पहला देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक साइकिल को 10% लाभ पर, यानी कि पहली साइकिल को क्या है 10% लाभ। ठीक, 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को कितने 20% लाभ पर बेच दिया। दूसरी साइकिल को क्या है 20% लाभ पर उसने क्या किया बेच दिया। तो देखो यहां पे 10% को क्या लिख सकते हैं, 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10% इज इक्वल टू 1/10 लिख सकते हैं। 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10। ठीक, 10% को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं और 20% को लिख सकते हैं 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। ठीक, अब देखो हमने माना कि सीपी की बात करते हैं और एसपी की। पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए। हमने माना पहली साइकिल का क्रय मूल्य 10 रुपए है। ठीक, और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपए। ठीक, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया 5 रुपए। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पहली साइकिल को 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक, यानी कि 10% का 10% निकालेंगे 1, यानी कि 10 में 10% लाभ क्या होगा 1 होगा और 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक, कितना हो जाएगा 11। ठीक, इसी प्रकार दूसरी साइकिल को देखो 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसका मतलब 5 पे 20% लाभ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो देखो दोनों साइकिलों की सीपी यहां पे क्या हो गई हमारी 15 हो गई। दोनों साइकिलों का मतलब क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 15 हो गया और दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया यहाँ पे 17 हो गया। ठीक, ये तो हमारा क्या था कंडीशन 1 था। ठीक, ये हमारा क्या था कंडीशन 1 था, जब वो पहली साइकिल को 10% लाभ पर और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर क्या करता था वो बेचता था। ठीक, इसको देखो हमने हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक, 20% लाभ पर क्या करता था बेचता था। अब आगे देखते हैं, यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर, यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर, तो इसका मतलब हमने माना है कि पहली साइकिल का क्रय मूल्य हमने कितना माना है, पहली साइकिल का क्रय मूल्य हमने माना है 10। ठीक, पहली साइकिल का क्रय मूल्य माना है हमने 10 और 10 का 20% कितना हो जाएगा 12। ठीक, 10 का 20% होगा 2 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20%, यानी कि 10 रुपए में 20% लाभ क्या हो जाएगा, लाभ को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर, दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर क्या किया उसने
बेचा तो देखो दूसरी साइकिल को 10% लाभ क्या हो जाएगा, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, 5 रुपए था, और इसका 10% क्या हो जाएगा, निकाल लो 10% क्या हो जाएगा, इसका 0.5 आ जाएगा। ठीक, यानी कि दूसरी साइकिल में कितना जोड़ेंगे, 5.5। ठीक, दूसरी साइकिल को वो कितने रुपए में जोड़ बेचेगा, 5 रुपए 50 पैसे में, यानी कि 5.5 रुपए में क्या करेगा, दूसरी साइकिल को वो बेचेगा। देख लो इसका 10% निकाल लो, दूसरी साइकिल 5 और 5 का 10% कितना होगा, अपॉन 100, ये हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब कितना है, 0.5। ठीक, तो दूसरी साइकिल को वो 5.5 रुपए में बेचेगा, तो इसका मतलब दोनों साइकिलों का जो एसपी हो जाएगा 17.5 रुपए। ठीक, दोनों साइकिलों का जो एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो 17.5%। ठीक, 17.5 रुपए में क्या किया उसने, दोनों साइकिलों को दूसरे कंडीशन के अनुसार क्या किया उसने, बेचा। फिर उसके बाद कह रहा है कि जब वो इतने रुपए में बेचता है तो उसको पहली साइकिल को बेचने के मतलब जितने रुपए में पहले बेचता था उससे वो इस टाइम जब वो बेच रहा है उसको 17.5 रुपए में, तो उसको पहले से 5 रुपए अधिक मिल रहा है। ठीक, कह रहा है कि जितने रुपए का ये पहले बेचना चाहता था उससे ज्यादा रुपए का अब ये बेच रहा है, तो उसको पहले से 5 रुपए अधिक क्या है उसको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ठीक, दोनों का क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 17.5 माइनस 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5। यानी कि क्या है उसको क्या है 0.5 रुपए क्या है इसमें हमने क्या किया, निकाल लिया। ठीक, 0.5 रुपए हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस यहां पे हमने निकाल लिया, जो कि दोनों का क्या होता है, डिफरेंस आया। ठीक, यानी कि यहां पे जो हमने एसपी निकाला, यहां पे जो एसपी निकाला, तो बाद की पहले की तुलना में बाद में उसे 0.5 रुपए अधिक मिल रहे थे। तो ये जो 0.5 रुपए अधिक मिल रहे थे इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, यहां पे जो 5 रुपए वो अधिक पा रहा था। ठीक है, इसकी तुलना किससे करेंगे, यहां पे जो वो 5 रुपए अधिक पा रहा था। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे तुलना किया 0.5 यूनिट इज इक्वल टू 5, इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50। ठीक, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50। 1 मिनट 10 आएगा मेरे हिसाब से। हाँ, सॉल्व कर लेते, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 अपॉन 0.5, ये आया 0, ये कितना आया 10। ठीक, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आया 10, यानी कि 1 यूनिट 10 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर, दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर। तो देखो पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 10 है, और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 5 है। ठीक, पहली साइकिल का क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, 10 है, और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे 5 है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य का अंतर यहां पे लिख देते हैं, क्रय मूल्य में अंतर। ठीक, कितना आएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, अब यानी कि ये 5 यूनिट इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। यानी कि दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर कितना आ जाएगा, 50 रुपए। ठीक, ये क्या आ जाएगा 50। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 यूनिट 10 के बराबर था, यहाँ पे जो अंतर आया 5, इसका मतलब 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। ठीक, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 50 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 14,800 में 2 घोड़े खरीदे। ये क्या है, घोड़ा है। ठीक, क्या होगा यहाँ पे, घोड़े, 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को उसने 25% हानि पर तथा दूसरे घोड़े को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों घोड़ों का क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, तो दोनों घोड़ों का क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में,
कह रहा कि दो घोड़े हैं, दोनों घोड़ों की कीमत इसने बताई है। कह रहा एक घोड़े को 10% लाभ पे, दूसरे घोड़े को क्या 25% हानि में बेचता है। और फिर साथ में यही कह रहा है कि एक को लाभ में बेच रहा है और दूसरे को हानि में बेच रहा है, लेकिन बेचते समय दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ये हमें ध्यान रखना है, दोनों को बेचते समय दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो दोनों घोड़ों का क्या हमसे पूछ रहा है, अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए एक घोड़ा है, ये पहले घोड़े की बात कर रहे हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक। पहले घोड़े को 25% हानि पे, तो इसका मतलब हम 25% को लिखेंगे कितना, 1/4। ठीक, 25% को लिखेंगे 1/4। और दूसरे घोड़े को 10% लाभ पे, तो इसका मतलब यहां पे 10% को लिखेंगे 1/10। ठीक, अब क्या करते हैं, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य मान लेते हैं। ठीक, मान लो ये हमारा, हमने मान लिया ये क्रय मूल्य CP और ये क्या हो गया SP। ठीक, ये देखो ये पहला घोड़ा है और ये क्या है, दूसरा घोड़ा। ठीक, हमने माना पहले घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, 4 रुपए। ठीक, पहले घोड़े का हमने क्या माना, क्रय मूल्य 4 रुपए है, तथा दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य हमने कितना माना, 10 रुपए। ठीक, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य हमने माना 10 रुपए और पहले घोड़े का क्रय मूल्य हमने माना क्या चीज, 4 रुपए। ठीक, अब कह रहा है कि उसने पहले घोड़े को 25% हानि पे बेचा। पहले घोड़े को वो 25% हानि पे बेचा। अगर हम इसको 4 मान रहे हैं तो 4 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब 4 में 25% हानि करेंगे तो 1 घटाएंगे 4 में, तो इसका मतलब वो पहले घोड़े को कितने का बेचेगा, 3 रुपए का। ठीक, पहले घोड़े को वो कितने का बेचेगा, 3 रुपए का बेचेगा। पहले घोड़े को वो क्या करेगा, 3 रुपए का बेचेगा, तथा दूसरे घोड़े को कितने का बेच रहा, 10% लाभ। तो देखो 10 का 10% हमने निकाला है 1, इसका मतलब 10 रुपए में 10% लाभ जोड़ेंगे तो क्या है, 10 में 1 जोड़ देंगे, इसका मतलब दूसरे घोड़े को वो कितने का बेच रहा है, 11 रुपए का। ठीक, दूसरे घोड़े को कितने का बेच रहा है वो, 11 रुपए का। और साथ में ये भी कह रहा है कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। क्या है, दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है। तो देखो विक्रय मूल्य समान करने के लिए यहां पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जितने का मल्टीप्लाई यहां करेंगे उतने का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, जितने का मल्टीप्लाई यहां करेंगे उतने का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे। ठीक, तो देखो इन दोनों का जो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य समान लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से यहां गुणा करना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार क्या है, 11 से यहां भी गुणा करना पड़ेगा। ये हमने क्या किया, ये बराबर हो गया। अब यहां पे हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो इसका विक्रय मूल्य इसके बराबर कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, यहां पे 3 से गुणा करेंगे। जब यहां पे 3 से गुणा करेंगे तो यहां भी क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक, यहां भी क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो देखो ये कितना आ गया, 33 ये भी हो गया और 33 ये भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। ठीक, दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। ये हमने क्या कर दिया, कर दिया। अब हमसे एक पूछ रहा है कि दोनों घोड़ों के अलग अलग क्रय मूल्य। तो देखो एक घोड़े का क्रय मूल्य ये आया और एक घोड़े का क्रय मूल्य ये आया। तो देखो कितना हुआ ये हमारा, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य। ठीक, क्या आएगा हमारा, 4 × 11 प्लस, ठीक क्या है, 10 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 10 तिहाई 30, 74। ठीक, यहां हमने क्या निकाला, दोनों घोड़ों का जो है क्रय मूल्य हमने निकाला है 74। ठीक, यहां पे हमने दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य कितना निकाला है, 74। और देखो ये जो क्रय मूल्य है इसकी तुलना किससे कर देंगे, जितने रुपए का क्या है वो दोनों घोड़े खरीदे गए थे। ठीक, यानी कि 74 की तुलना हम लोग क्या करेंगे, 14,800 से क्या कर देंगे, क्योंकि 14,800 में दोनों घोड़े क्या हुए थे, खरीदे गए थे। और यहां भी हमने क्या निकाला, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य कितना निकाला, 74। इसका मतलब क्या हो जाएगा,
74 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14,800। ठीक, इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 200। ठीक, इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों घोड़ों के अलग अलग मूल्य। ठीक, दोनों घोड़ों के क्या पूछ रहा है, अलग अलग मूल्य। तो देखो एक घोड़े का अलग मूल्य तो यहाँ पे क्या आ रहा है 44, और दूसरे घोड़े का अलग मूल्य यहाँ पे क्या आएगा 30। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले घोड़े का क्या है, पहले घोड़े का क्या हो जाएगा 44 यूनिट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 इंटू क्या हो जाएगा 44, तो कितना हो जाएगा ये 8800। ठीक, यानी कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना आया 8800 रुपए, और दूसरे घोड़े का भी निकाल लेते हैं। दूसरे घोड़े का क्या है, ठीक, ये पहले दूसरे घोड़े का, ये पहले घोड़े का। तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य हमने यहाँ पे कितना निकाला, यहाँ पे कितना निकाला है 33 रुपए, 10 तिहाई 30। तो दूसरे घोड़े का क्या हो जाएगा, यानी कि 30 यूनिट इज इक्वल टू 200। यहाँ पे जो हमने क्या है एक यूनिट में जो कन्वर्ट किया इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 30। तो इसका मतलब दूसरे घोड़े का जो है क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 6000। ठीक, कितना आ जाएगा 6000। पहले घोड़े को 8800 में उसने क्या किया था, खरीदा था, और दूसरे घोड़े को कितने रुपए में खरीदा है 6000 रुपए में। ठीक, ये लॉन्ग मेथड जो आप लगाएंगे मैथमेटिकल, उससे बहुत बेहतर मेथड है। ठीक, और बहुत ही क्या है ये कम समय में क्या हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है। इसी मेथड से क्या करेंगे आप, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करिए, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8800 और कितना आ जाएगा 6000। ठीक, जो जो क्वेश्चन कहेगा वही वही क्या है हमें करते चले जाना है, हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1600 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर उसे 25% लाभ तथा दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 15% की हानि होती है। ठीक है, पहले में लाभ हो रहा है और दूसरे में हानि होती है। पूरे सौदे में ना तो लाभ और ना ही हानि होती है, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक, अब देखो वहां पे तो हमसे पूछता था कि पूरे सौदे में इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। ठीक, पूरे सौदे में इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, और यहां पे हमसे कह रहा है कि पूरे सौदे में ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है। इसका मतलब उसका लाभ और हानि कितना हो जाएगा 0%। हमने ये मान लिया कि उसका टोटल लाभ कितना था 0%। ठीक, यानी कि उसका टोटल लाभ हमने क्या माना, टोटल प्रॉफिट यानी कुल लाभ हमने मान लिया 0%। ठीक, 0%। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं उसी मेथड से जिस मेथड से हमने पहले क्वेश्चन को क्या किया था, सॉल्व किया था। ठीक, अब देखो क्या है, कुल लाभ हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 0%। ठीक, 0% हमने क्या किया यहाँ पे कुल लाभ हमने लिख लिया। अब ये क्या था, 2 भाग में डिवाइड था। ठीक, 2 भाग से ही 2 प्रकार के लाभ या हानि से ही तो ये कुल लाभ आता था। तो पहले वाले को 25% लाभ पर, ठीक, पहले वाले को 25% लाभ पर, और दूसरे वाले को 15% हानि पर। ठीक, क्या है 15% हानि पर। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा 15। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3:5 में हमारा क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, दोनों पंखों को कितने रुपए का खरीदा उसने 16 रुपए का। तो इसका मतलब देखो दोनों पंखों का क्रय मूल्य हमने क्या किया यहाँ पे निकाल लिया, कितना है, इसका मतलब 3 + 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना है 1600 रुपए। ठीक, इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600 अपॉन कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। ठीक, अब देखो ये 1 यूनिट में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, कितना आया 200। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, दोनों पंख 1 यूनिट इज इक्वल टू 200। तो यहां पे 3 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 यूनिट इज इक्वल टू यानी कि पहले घोड़े का 3 यूनिट इज इक्वल टू 200 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। ठीक, 600 हो जाएगा। ये तो हमारा आ गया पहले घोड़े का दाम,
दूसरे घोड़े का यानी कि 5 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। ठीक, ये तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग निकाल लिया। या तो हम लोग यहां से भी निकाल सकते थे क्या चीज, ये पहले घोड़े का 3/8 इंटू क्या है 1600, तो 8 2 जा कितना आया 200, 16 8 2 जा 16, तो इसका मतलब पहले घोड़े का दाम हमने क्या निकाल लिया 600। यहां से भी आ गया, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक, और दूसरे वाले का क्या पूछ रहा है, यानी कि दूसरे वाले का भी हम निकाल लेंगे 5/8 इंटू क्या है 1600, ये कितना हो जाएगा 200, और 5 2 जा 10 यानी कि 1000। इस मेथड से भी आ गया और इस मेथड से भी ये भी इस मेथड से भी आ गया और इस मेथड से भी आ गया। जो भी मेथड आपको सूटेबल लगता है उस मेथड से क्या करते हैं आप इस टाइप के सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 600 एंड 1000। ठीक, 600 एंड 1000। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 740 रुपए में 2 बकरियां एक खरीदता है। ठीक, 2 बकरियां क्या करता है 740 रुपए में खरीदता है। वह एक बकरी को 40% हानि पे को होगा, यहाँ पे की नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा को। ठीक, 40% हानि पर तथा दूसरी बकरी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसके समान कीमत पर बेची हो। ठीक, यदि प्रत्येक बकरी को उसने, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसने होगा यहाँ पे, उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करिए। ठीक, हानि पर बेची गई बकरी का कीमत क्या करिए ज्ञात करिए। तो देखिए फिर वही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, दोनों बकरियों को समान कीमत पे क्या कर रहा है वो बेच रहा है। दोनों बकरियों को क्या कर रहा है समान कीमत पे क्या कर रहा है बेच रहा है। तो मान लो ये पहली बकरी है, ठीक है, और ये क्या है दूसरी बकरी। ठीक, अब देखो क्या रहा है, पहली बकरी को 40%, पहले 40% को हम लोग क्या कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं रेशियो में, तो यह हो जाएगा 2 क्या है 5। ठीक ठीक, इसी प्रकार से 25% को रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार से 25% को क्या करते हैं रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, क्या हो जाएगा 1/4 25%। अब देखो सीपी हमने मान लिया ये है और एसपी हमने क्या मान लिया ये। ठीक, तो देखो ये पहली बकरी हो गया, ये दूसरी बकरी हो गया। चलो कह रहा है यदि हम पहली बकरी का क्रय मूल्य कितना मान ले 5 रुपए। ठीक, पहली बकरी का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 5 रुपए, तो 5 का 40% कितना आएगा 2। ठीक, 5 का 40% क्या होगा 2। इसका मतलब क्या है 5 में 40% की हानि कितना कर 5 में 40% का हानि का मतलब क्या है 5 में 2 क्या कर देंगे घटाएंगे, तो इसका मतलब पहली बकरी को वो 3 रुपए में क्या कर रहा है बेच रहा है। ठीक, पहली बकरी को कितने में बेच रहा है 3 रुपए में क्या कर रहा है वो बेच रहा है। 5 रुपए हमने सीपी माना, इसका 40% हानि कितना होगा 2, तो 5 में से 2 हटाया हमने कितना आया 3। और दूसरी बकरी का हमने सीपी माना 4। ठीक है, दूसरी बकरी का हमने क्रय मूल्य, दूसरी बकरी का हमने क्या किया क्रय मूल्य कितना माना 4। तो दूसरी बकरी को 25% लाभ पे बेच रहा है, तो 4 का 25% कितना होगा 1। तो इसका मतलब लाभ क्या मतलब क्या होगा कि 4 में क्या कर लेंगे हम लोग 1 जोड़ लेंगे, तो दूसरी बकरी को कितने का बेच रहा है वो 5 रुपए का। ठीक, दूसरी बकरी को कितने का बेच रहा है 5 रुपए का, और साथ में ये भी कह रहा है कि दोनों बकरियों को समान कीमत में बेच रहा है। ठीक, साथ में ये भी क्या कह रहा है कि दोनों बकरियों को समान कीमत में बेच रहा है, तो दोनों बकरियों को कीमत क्या करेंगे ठीक सेलिंग प्राइस क्या कर देंगे समान करने के लिए क्या करेंगे यहां पे क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक ठीक, इसी प्रकार से यहां पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो फिर यहां भी क्या करेंगे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो दोनों का क्या है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना आ गया 15। ठीक, दोनों का विक्रय मूल्य कितना आ गया
15 यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक, दोनों का विक्रय मूल्य हमें क्या मिल गया यहाँ पे 15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस में, इक्वल सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करें। ठीक, हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करें। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, इसकी सीपी यहाँ ये 25 होगी और यहां पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, इसका क्रय मूल्य का अनुपात कितना आया 25:12। ठीक, इसका क्रय मूल्य का अनुपात कितना आया हमारा 25:12। हानि पे बकरी बेची गई बकरी, इसका मतलब क्या है 25। ठीक, यानी कि 25 रुपए में जो बकरी खरीदी गई थी उसका मूल्य क्या करना है, हमें निकालना है। तो देखो इसका मतलब क्या है 25 अपॉन टोटल, इसका मतलब 25 प्लस 12। ठीक, इंटू दोनों बकरियां कितने की खरीदी गई थी 740 रुपए में। ठीक, कितने की 740 रुपए में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 25 अपॉन 37 इंटू 740, कितना आ जाएगा 20। तो ये हमारा हो जाएगा 500। ठीक, यानी कि हानि पे जो बकरी बेची गई थी, हानि पे जो बकरी खरीदी गई थी वो कितने की खरीदी गई थी 500 रुपए की। ठीक, हानि पे खरीदी गई बकरी का, ये देखो ना, हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करिए, यानी कि हानि पे जो बकरी बेची गई थी उसका क्रय मूल्य हमें क्या करना है, निकालना है। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे उसका क्रय मूल्य आसानी से निकाल लिया। इसका आंसर क्या होगा 500। ठीक, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। ठीक, इसको मैंने इसका दूसरा मेथड भी बताया था इसके पिछले क्वेश्चन में, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक विक्रेता ने एक घड़ी और दीवार घड़ी 400 रुपए में खरीदी। ठीक, 400 रुपए में खरीदी। वह घड़ी को 5% लाभ पर तथा दीवार घड़ी को 25% लाभ पर, ठीक, दीवार घड़ी को 25% लाभ पर बेच देता है और इस तरह उसे 50% लाभ होता है। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर ज्ञात करें। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों घड़ियों के वास्तविक मूल्य का क्या करना है, हमें अंतर निकालना है। ठीक, अब देखो वही पहला वाला मेथड, पहला वाला क्वेश्चन है 50% नहीं है 50 रुपए है। क्वेश्चन यहाँ पे गलत थोड़ा सा छप गया है, ये यहाँ पे 50 रुपए है, 50 रुपए। ठीक, यहां प्रतिशत नहीं है 50 रुपए, ये ध्यान रखना, ये 50 रुपए लाभ है, मिस प्रिंट है, ये 50 रुपए है। ठीक, 50 रुपए लाभ होता है, 50 रुपए लाभ होता है, ध्यान रखना। तो देखो इसको क्या करेंगे, टोटल लाभ हमें कितना हो रहा है 50 रुपए, टोटल लाभ हमें कितना हो रहा है 50 रुपए, क्या है टोटल लाभ जो है हमें हो रहा है। ठीक, टोटल लाभ हमें क्या है 50 रुपए हो रहा है। और टोटल रुपया कितना था, दोनों घड़ियां कितने रुपए की खरीदी थी 400 रुपए की। दोनों घड़ियां कितने रुपए की खरीदी गई थी 400 रुपए की दोनों घड़ियां खरीदी गई थी। तो देखो क्या है, वह घड़ी को, ठीक, एक घड़ी को 5% लाभ पर, वह एक घड़ी को क्या करता है 5% लाभ पर। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे अगर 400 का 5% निकालेंगे, ठीक, 400 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20, यानी कि पहली घड़ी को वो 20 रुपए, ये 20 रुपए में हमने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया 20 रुपए लाभ पर, तथा दूसरी घड़ी को 25% लाभ। इसका मतलब क्या है 400 का 25% निकालेंगे तो दूसरी घड़ी को 100 रुपए लाभ पर क्या करता है बेचता है, तो उसको टोटल लाभ कितना मिलता है 50 रुपए। ठीक, उसको टोटल लाभ कितना मिलता है 50 रुपए, ये 50 रुपए प्रतिशत नहीं है। ठीक, यानी कि 400 रुपए में दो घड़ियां खरीदता है, एक को 5% लाभ पे, दूसरी को 25% लाभ पे।
ठीक, बेचता है तो उसको टोटल लाभ 50 रुपए का मिलता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको प्रतिशत को रुपए में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ भी क्या कर दिया हमने, प्रतिशत को रुपए में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे टोटल लाभ रुपए में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल लाभ किस में हो रहा है, रुपए में हो रहा है। तो अब देखो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। 50 और 20 का डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, 30, और 100 और 50 का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, 50। ठीक, यह हमने क्या कर लिया, 50 निकाल, ये वो निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। ये कितना आया, 5:3। ठीक, 5 क्या आया हमारा, 3, 0 से 0। तो हमसे क्या पूछ रहा है, घड़ी के दोनों दीवार घड़ी यानी कि दोनों घड़ियों के वास्तविक मूल, दोनों घड़ियों के वास्तविक मूल का अंतर। ठीक, दोनों घड़ियों के वास्तविक मूल का अंतर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, वास्तविक मूल का अंतर जो हमारा कितना आ जाएगा, 5 - 3 = क्या आ जाएगा, 2। ये हमें ध्यान रखना है, दोनों घड़ियों के वास्तविक मूल का अंतर हमने यहाँ पे क्या निकाला, 2 निकाला। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों घड़ियां कितने की खरीदी जा रही थी, 400 रुपए की। तो देखो क्या है यहाँ पे देखो 5 + 3, ये हमने क्या निकाला, CP। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य हमने क्या किया, इस रेशियो हमने क्या किया, निकाल लिया। यानी कि 5 + 3 यूनिट = क्या है, 400। ठीक, इसलिए 8 यूनिट = 400, या 1 यूनिट = क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40। ठीक, 1 यूनिट = क्या आया, 50। तो दोनों घड़ियों का अंतर क्या है, हमने यहाँ पे क्या निकाला है, 2। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 यूनिट = 50 × 2 क्या हो जाएगा, 100। यानी कि दोनों घड़ियों के वास्तविक मूल्य का अंतर हमने क्या निकाला, यहाँ पे 100। ठीक, देख लो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। ठीक, दोनों घड़ियों का वास्तविक मूल्य का अंतर कितना आएगा, 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। ठीक, तो यहाँ पे रुपए में था और यहाँ पे क्या था, परसेंटेज में दिया, तो हमने क्या किया, इसको रुपए में कन्वर्ट किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 4000 बैल की दर से 2 बैल बेचता है। ठीक है, 4000 बैल की दर से 2 बैल बेचता है, एक बैल को 5% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ ना हानि होती है। तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। ठीक, दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। तो देखो हमने क्या है, एक बैल हमने क्या किया, ये लिख लिया पहला बैल, और ये हमने क्या किया, दूसरा बैल में हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो कह रहा 5% क्या है, लाभ पर। 5% लाभ का मतलब इसको 5% को लिख लेंगे, 1/20 में हो जाएगा। 5% क्या हो जाएगा, 1/20 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो ये हमारा CP है और ये हमारा क्या हो जाएगा, SP। तो पहले बैल का जो हमने माना जो CP है, यानी कि क्रय मूल्य, पहले बैल का हमने माना क्या है, 20। ठीक है, पहले बैल का क्रय मूल्य हमारा क्या हमने मान लिया, 20। ठीक, और 20 में क्या है, 20 का 5% क्या हो जाएगा, 1। तो 20 में 5% जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 21 हमने क्या किया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, इसका जो सेलिंग प्राइस कितना आया, वो 21 आया। ठीक, अब हमने ये माना कि दूसरा बैल जो है, दूसरे बैल का क्रय मूल्य हमने मान लिया X रुपए है। ठीक, दूसरे बैल का क्रय मूल्य हमने मान लिया X रुपए है। फिर अब देखो यहां पे कह रहा है कि उसको पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। तो इसका मतलब कि जितने रुपए का वो पहले बैल को बेचेगा, हमने ये मान लिया कि उतने रुपए का भी क्या करेगा, उसने दूसरे बैल को क्या किया, बेचा। ठीक, हमने ये माना चूंकि लाभ ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है, तो इसलिए हमने ये मान लिया कि जितने रुपए का वो पहले बैल को बेचता था, उतने ही रुपए का दूसरे बैल को क्या करेगा, बेचेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये तो हमारा दोनों बैल का क्रय मूल्य हो गया और ये हमारा दोनों बैल का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। चूंकि ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य के। ठीक है, क्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य के। ठीक, कब, जब ना लाभ होगा ना तो हानि होगी। तो इसका मतलब दोनों बैलों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20
प्लस एक्स इज इक्वल टू 21 प्लस 21। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू कितना आया हमारा 22। ठीक, यहाँ पे हमारा एक्स कितना आया 22। यह हमने क्या निकाला, एक्स की क्या है वैल्यू निकाली, कितनी आई 22। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक, तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा, ये हमने क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो देखो दूसरे बैल का सीपी है क्रय मूल्य हमने निकाला 22 और उसका विक्रय मूल्य हमने माना था 21। तो इसका हानि निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, दूसरे बैल का हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन, ठीक, क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 1/22 इंटू क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/11 इज इक्वल टू 4 सही 6/11। ठीक, कितना आ जाएगा 4 सही 6/11% की क्या होगी उसको हानि होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 सही 6/11%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, वो भी है। एक्स ने दो वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा। ठीक, इससे उसे ना तो लाभ और ना ही हानि हुई। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पे बेचा गया। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है कि हमने क्या किया, मान लो पहली वस्तु ये है और दूसरी वस्तु क्या हमने माना ये। ठीक, अब हमने क्या कह रहा है कि पहली वस्तु को वो 25% लाभ पे बेच रहा है। तो सबसे पहले 25 को हम लोग क्या कर देते हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो किस में हो जाएगा 1/4। ठीक, ये क्या हो गया 1/4 हो गया 25%। अब देखो इसका क्या लेते हैं, सीपी और एसपी दोनों वस्तुओं की क्या कर देते हैं निकाल लेते हैं। तो हमने ये माना कि पहली जो वस्तु है वो 4 रुपए की खरीदी गई। ठीक, पहली वस्तु जो है वो कितने रुपए की खरीदी गई 4 रुपए की। तो 4 रुपए का 25% कितना हो जाएगा 1 होगा। तो इसका मतलब 25% लाभ। तो इसका मतलब 4 + 1 इक्वल टू कितना है, पहली वस्तु को उसने कितने का बेचा 5 रुपए का। ठीक, पहली वस्तु को कितने का बेचा उसने 5 रुपए का। तो अब हमने ये मान लिया कि दूसरी वस्तु को वो क्या है x रुपए में खरीदता है। ठीक, तथा जितने रुपए का पहली वस्तु को बेचा गया और उतने ही रुपए का क्या है दूसरी वस्तु को भी क्या किया गया बेचा गया। ठीक, क्यों, क्योंकि ना तो उसको लाभ हो रहा है और ना तो हानि हो रही है। इसलिए हमने क्या किया माना, तो चूंकि ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है, इसका मतलब जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य के क्या होगा बराबर होगा। तो देखो क्रय मूल्य कितना होगा 4 + x, यानी कि 4 + x, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 + 5, यानी कि 5 + 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक, यहां पे x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 6। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 6। तो क्या है दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पे बेचा गया। ठीक, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पे बेचा गया। तो हानि प्रतिशत हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत क्या है, पहले कितने का खरीदा गया था 6 रुपए का, 6 रुपए का खरीदा गया है, 5 रुपए का बेचा गया है, अपॉन क्या है जितने रुपए का खरीदा गया है इंटू 100। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 1/6 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन क्या हो जाएगा 3। ये हमारा हो जाएगा 16/2/3 प्रतिशत की क्या है हानि पर बेचा था उसने। ठीक, यानी कि दूसरी वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पे उसने क्या किया बेचा। ठीक, तो आज के लिए यही मतलब कि खत्म करते हैं क्लास। अगली क्लास जो हमारी लाभ और हानि की लास्ट क्लास होगी उसमें मार्केट प्राइस से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।